जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कैलेंडर का भाग 4 और इस भाग में मैं कैलेंडर को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। आज का पूरा क्लास ट्रिक बेस्ड होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कि बस टाइम टेकन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन आपका समय बर्बाद कर देते हैं, जिससे आप सरल से सरल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचता है और ऐसे क्वेश्चन को देख के आप आगे भी नहीं बढ़ते हैं, सॉल्व करने की बार बार कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इस क्रम में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं। तो उसमें एक नया टाइप हम लोग देखते हैं, माह में दिनों का निर्धारण करना। दोस्तों, इसके पहले मैंने 3 वीडियो आपको दिए हैं, उस वीडियो के आगे का भाग है ये। उन सब वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। माह में दिनों का निर्धारण करना कहने का मतलब है दोस्तों, माह में दिनों का निर्धारण करना कि 2 तारीख को सोमवार है तो 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, 15 तारीख को बुधवार है तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। मतलब हो सकता है पहले का समय दे के आगे का समय पूछे, पीछे का समय दे के पहले का दिन पूछे आपसे। मतलब माह में कौन सा दिन किस तारीख को पड़ेगा यही पूछेगा आपसे। तो इसका एक ट्रिक होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप ट्रिक से करिएगा। जैसे आप करिएगा क्या, बड़ी तिथि जो होगी, जो बड़ा वाला डेट होगा, बड़े वाले तिथि में से छोटे वाले तिथि को आप क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा और उसमें 7 से भाग दे करके क्या ज्ञात कर लीजिएगा, शेषफल। अगर 2 तारीख दे करके 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख मतलब आगे का तिथि पूछता है, तो जो शेष आएगा उसको आप क्या कर दीजिएगा, आगे का पूछे तो प्लस कर देना है। अगर 15 का दे करके 14 पूछे, 13 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, पहले का पूछे, पीछे का पूछे, तो आपको क्या करना है, उस शेष को माइनस कर देना है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, मतलब देखिए 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। मतलब 2 तारीख को रविवार है, मतलब 2 के बाद आएगा 31, मतलब आपका जो शेष आएगा आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिन का निर्धारण कैसे करना है, बड़ी तिथि 31 है, में से 2 से घटाइए, 2 घटा दीजिए, बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि बटे 7, 7 से भाग दे करके शेष ज्ञात करिए। पहले घटाइए, 31 में से 2 गया, कितना आएगा, 29 आएगा। 7 से भाग देंगे, 7 चौक के 28, शेष कितना आया, 1 आया। मैंने बताया आपको ना कि पहले का दे करके बाद में पूछ रहा है तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो रविवार में एक दिन जोड़ेंगे, देखिए रविवार पड़ता है तो रविवार में एक दिन जोड़ेंगे तो आपका कौन सा डेट आएगा निकल करके, सोमवार। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे इस टाइप को। आगे की टाइप को अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए डायरेक्ट ही रेलवे के एग्जाम में ये भी पूछता है कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में कितना होता है, 97 लीप ईयर होते हैं। क्योंकि भैया 400 जो होता है वो शताब्दी लीप ईयर होता है, एक वो बढ़ जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा 400 वाला, ये अक्सर पूछा है। ठीक है, अब देखिए जब तारीख और महीने सेम सेम दिए हों, जैसे 15 जनवरी 1965, 15 जनवरी 1995, देखिए तारीख मैच कर रहा है और महीना भी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ऊपर नीचे देखिए, जब तारीख और महीने सेम दिए हो तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे 15 जनवरी 1965 को कौन सा दिन दिया है, संडे दिया है, तो 15 जनवरी 1995 को कौन सा दिन पड़ेगा। पहले का दिया है, देखिए 65 में दिया है और आपसे 95 में पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, शेष को ऐड करेंगे। अगर 95 दे के 65 पूछता तो जो शेष आता उसको क्या कर देते, घटा देते। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को करना क्या है कि जैसे मैंने लिखा है कि 15 जनवरी 1965, 15 जनवरी 1995, डेट सेम है तो काट दीजिए, महीने सेम है तो काट दीजिए और बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। 95 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, और 30 बचेगा। तो अब हम लोग इस 30 वर्षों में चेक करेंगे कि इस 30 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे और कितने जनरल ईयर आएंगे। तो लीप ईयर ज्ञात करने के लिए कितने से भाग देते हैं, हर 4 वर्षों पे लीप ईयर आता है तो 4 से भाग देंगे। 4 सत्ते 28, मतलब 7 लीप ईयर आएंगे और 7 घट गया 30 में तो कितने आएंगे जनरल ईयर, 23 जनरल ईयर आएंगे। मतलब 7 लीप ईयर है और 23 क्या है, जनरल ईयर आए हैं। तो इसे सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है, लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है तो लीप ईयर इंटू 2 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, और जनरल ईयर इंटू 1 होता है। इन दोनों को ऐड करके 7 से भाग करना है। तो आप देखिए
लीप ईयर गुणे 2, मतलब लीप ईयर कितना था 7 और गुणे 2 किए 7 दूनी 14, और जनरल ईयर गुणे 1 तो 23 गुणे 1 करेंगे, 23 एकम 23, 14 और 23 कितना हो जाएगा 37 आएगा। और साधारण शेष ज्ञात करने के लिए उसमें कितने से भाग देंगे हम लोग 7 से, 100 से 7, 100 से शेष, 7 बच्चे 35, तो शेष कितना आएगा 2। अब इस 2 को क्या कर देना है हम लोगों को ऐड कर देना है किसमें संडे में, और जब ये 2 दिन को ऐड करेंगे तो संडे मंडे ट्यूसडे, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर क्या आएगा ट्यूसडे आएगा। आगे चला जाए, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। जब कोई तारीख दी हुई हो तो उस तारीख से आज की तारीख में हम कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन के हुए हैं ये कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे इस पे भी ग्रुप डी में और एनटीपीसी में लोको पायलट में क्वेश्चन अक्सर आए थे, तो हमने सोचा कि इसको भी एक बना करके आपको दे दें। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं इसमें भी। जैसे मोहन का जन्म 15 नवंबर 1990 को हुआ था। मोहन का जन्म 15 नवंबर 1990 को हुआ था, तो वह किस तारीख को 24 साल 4 महीने 17 दिन का हो जाएगा। कुछ भी दिया हो A to Z, तो किस तारीख को वो 24 साल 4 महीने 17 दिन का हो जाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, एक बार में सीख जाएंगे आप, ध्यान से देखिएगा। तो मोहन का जो जन्म हुआ है 15/11/1990, 15/11/1990, 15 नवंबर 1990 को हुआ है। कितने वर्षों के बाद वो 17 दिन 4 महीने और 24 साल का हो जाएगा। देखिए उल्टा हमने लिखा है, तो आप भी उल्टा ही लिखिएगा। तो दिन को दिन में, मंथ को मंथ में, और वर्ष को वर्ष में हम लोग जोड़ेंगे। तो 15 और 37 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। 11 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 1990 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2014 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए महीना 32 का हो नहीं सकता है, तो महीना 32 का नहीं हो सकता है तो इसे उधार दे देगा 1 महीना, तब तो इसके पास बचेगा दिन में हमको रखना है इसको। तो जब भी ये अपने पड़ोसी को उधार देगा तो बगल में इसके जो बैठा हुआ है वो है महीना, ना कि दिन है। तो ये जब भी लेगा तो 1 महीना लेगा, तो 1 महीना लेगा। लेकिन देखिए 15वां महीना है, 12वां महीना दिसंबर, तो फिर चालू हो जाएगा जनवरी 13वां, फरवरी 14वां, और मार्च हो जाएगा 15वां। तो मार्च का महीना जो होता है 31 का होता है, तो ये अपने पड़ोसी से जब भी लेगा तो 31 लेगा, ना कि 30 लेगा। 31 ले लेगा तो बचेगा कितना 1, और 1 महीना जब ये इसको दे देगा तो देखिए ये 15 था तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये 2014। अब ये इसका काम तो खत्म हो गया, 1 दिन हो गया। अब ये 16 महीने नहीं हो सकते हैं, 12 महीने अब ये अपने पड़ोसी को देगा, क्योंकि इसके बगल में जो बैठा हुआ है वह है ईयर, मतलब वर्ष। तो जब भी ये अपने पड़ोसी को उधार देगा तो वर्ष देगा, और वर्ष देगा तो कितने महीने दे देगा 12 महीने दे देगा। तो 16 में से 12 अगर घट जाएगा तो 1 साल अगर दे देगा तो देखिए बचेगा कितना 4 महीने बचेगा, और ये 2014 से हो जाएगा 2015। तो देखिए सिस्टमैटिक तरीके से 1/4/2015 को मोहन 17 वर्ष 4 महीने 24 दिन का हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अर्थात जो महीना है वह उसे अधिकतम दिन उतना ही दे सकता है। आपको ये भी समझ में आया होगा क्यों मैंने 31 दिया था, कब हम 30 देंगे। अब देखते हैं हम लोग बड़ा छोटा से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे बड़ा छोटा से संबंधित प्रश्न, मोहन इतने साल का है, कब इतने साल का हो जाएगा, कितने महीने का हो जाएगा। तो देखिए 2 भाई थे, मोहन और रोहन। मोहन रोहन से 314 दिन बड़ा है। मोहन रोहन से 314 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? मोहन बड़ा है। किससे? रोहन से। तो रोहन से बड़ा है मोहन, ठीक। बड़ा कौन है? मोहन। तो मोहन का जन्म मंगलवार को हुआ। देखिए ये मंगलवार को हुआ है, मंगलवार को हुआ। तो रोहन का जन्म किस तारीख को हुआ? तो रोहन का जन्म किस तारीख को हुआ? चलिए देखते हैं। जैसे देखते हैं रोहन का जन्म और मोहन के जन्म में कितने दिनों का अंतर है? 314। तो रोहन का निकालना, तो रोहन का नाम यहाँ पे लिखिएगा। रोहन का जन्म बराबर 314 दिनों का अंतर, और बट्टे के शेष दिन ज्ञात करना है हम लोगों को। 314 में कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। तो देखिए 7 से भाग देंगे, 7 चौक के 28, नहीं 7 चौक के 28, 4 बार गया, आएगा 3, फिर 4, तो 7 के 21,
7 चौक के 28, 3 और फिर 4 उतारेंगे, 7 चौक के 28, 34 में से 28 गए, 6 शेष आएगा, तो 6 शेष आया। तो देखो दोस्तों, रोहन का जन्म किस तारीख को हुआ? मोहन बड़ा है रोहन से, तो मोहन पहले पैदा हुआ होगा, मोहन पैदा हुआ था तब ना होगा, रोहन बड़ा है मोहन। अब देखिए, अब क्या करेंगे, मोहन में 6 दिन जोड़ेंगे, तो मंगलवार को मोहन हुआ है, 6 दिन जोड़ देंगे तो कौन पैदा होगा? रोहन पैदा हुआ होगा। अगर रोहन का देख करके मोहन में पूछता तो हम लोग माइनस करते, लेकिन मोहन का देख के रोहन का पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आशा करते हैं आप इसे भी समझे होंगे। आप अपने तरीके से भी हल कर सकते हैं। मेरे तरीके छोटे होते हैं, बेस्ट होते हैं मेरे हिसाब से, तो ज़रूरी नहीं है कि यही सबसे बेस्ट है। आपका तरीका भी आप बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, कैलेंडर का ये अंतिम पार्ट था, ये चौथा पार्ट था, तो आप ज़रूर इसे रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए और पूरे चैप्टर को कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर।